हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आपके साथ रिव्यू करने आज यूजीसी नेट जो कि 7 जनवरी को हुआ है आपके सेकंड शिफ्ट में ईवीएस का पेपर यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर। ठीक है, इसका रिव्यू हम लोग आज करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिल रहिए और क्रिस का गाना सुन के सो जाइए। रिव्यू ऐसा कुछ है, ध्यान दीजिएगा कि आज का जो पेपर था वो मॉडरेटली लेंदी था, लेकिन एक चीज में बेनिफिशियल थी। अगर लोग उस पर ध्यान दें तो इसमें देखा गया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग ज़्यादा थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ज़्यादा थे। लेकिन साथ ही एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, जो कि ये आपकी तरफ इशारा करता है कि आपको जो है फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखना है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आगे ध्यान दे के पढ़िएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमेशा आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। जितना कंसेप्चुअली पढ़िएगा उतना, रट्टा मारिएगा कुछ नहीं होगा। इसलिए कंसेप्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं अपने कंसेप्ट के बेसिस पे, अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे, तो अब CSIR का आप देख लीजिए चाहे EVS का देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जो कॉपी किताब में जो लिखा हुआ है, जो थ्योरी बेस्ड है, वही क्वेश्चंस आपसे आएंगे। ये आपके कंसेप्ट को और आपके थिंकिंग एबिलिटी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग एबिलिटी को क्या बोलते हैं कि जज करता है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं। क्या आप सिर्फ किताब पढ़ के आ रहे हैं, बुक्स रट के आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में दीजिए। किताब कॉपी पढ़िए लेकिन अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ी सी बढ़ाइए, है ना। सारी चीज़ें किताब से अब नहीं आ रही हैं। आप CSIR का भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, या EVS का भी हम अभी रिव्यू कर रहे हैं, उसका भी देख लीजिए। तो एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चन थे। एसर्शन रीजन यहीं से बताता है, तो मॉडरेटली लेंदी थे। पार्ट जो आपके जनरल एप्टीट्यूड का जो जैसे सेक्शन होता है, सेक्शन ए जो होता है, पहला सेक्शन जो होता है, वो भी ठीक ठाक थे। बहुत ज़्यादा हम लेंदी भी नहीं बोल सकते, लेकिन जून के मुकाबले बोला जाए तो ठीक था। जून के मुकाबले देखा जाए तो क्वेश्चंस आपके ठीक ठाक थे। तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, कट ऑफ मिनिमम ही रहेगी। मतलब जून से तो डाउन ही होने वाली है, इसके लिए आप परेशान ना होइए। तो कट ऑफ आपका जून से हमें गिरने वाला है, जून से ज़्यादा ये नहीं जाने वाला है, जून से कम ही रहने वाला है। वो चाहे नेट हो, चाहे PhD सेक्शन हो, चाहे JRF का हो। तो टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, थोड़ा दिन चिल कीजिए, क्रिस का गाना सुनिए और सो जाइए। नींद अच्छी लीजिए। जब आंसर सीट आपका आएगा एक बार जरूर मिला लीजिएगा। जैसे ही आंसर सीट आएगा हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, एक बार जरूर मिलाइएगा। मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं कि सारे लोग क्वालिफाई हो, अच्छे मार्क्स लाएं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो परेशान नहीं होना है, फिर से रीस्टार्ट करना है। क्या करना है? रीस्टार्ट करना है। और ये रीस्टार्ट में थोड़ा सा और प्लस पॉइंट देना है, ताकि आप जो है अगर दिसंबर नहीं कर पाते हैं तो जून में आपके हाथ में JRF हो और आप कर पाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे नेट हो चाहे JRF हो, अगर आप PhD करने वाले हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, गाइड का चुनाव सोच समझ के करें। घबराने की जरूरत नहीं है। गाइड पहले बुलाता है मगर जाने का नहीं। जाना है सोच समझ के जाना है, पता करके जाना है वहाँ पे क्या होता है, कितने साल में डिग्री मिलती है, गाइड कैसा है। क्योंकि जब आप ज्वाइन करने जाइएगा सारे गाइड अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 उनका वो पता चलता है। तो इसलिए अगर आप PhD करने का सोच रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।